बच्चों आगे इसके पीछे आपको बताए थे कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट सेकेंड में अल्कीन अल्काइन के बारे में, जिसमें से आपको कुछ संरचनात्मक सूत्र लिखने के लिए बताया गया था। उससे संबंधित हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया था। अब आगे कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट थर्ड में आप लोग को जो पढ़ना है वह है फंक्शनल ग्रुप। यानी कि इसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह में आपको कुछ पढ़ना है, जिसे मैं नाम, इसका सूत्र, इसका संरचनात्मक सूत्र तथा इसका अनुलग्न। जैसे में पहला है क्लोरीन ब्रोमीन, जिसको हम लोग हेलो ग्रुप कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Cl और Br। इसे हम संरचनात्मक सूत्र में ऐसे एक बॉन्ड देकर के हम दर्शा सकते हैं, और Br को भी एक बॉन्ड देकर के हम दर्शा सकते हैं। और इसका अनुलग्न है क्लोरो और ब्रोमो। दूसरा नाम है अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है OH, और इसका संरचनात्मक सूत्र होता है OH ऐसे, और इसका अनुलग्न है नॉल। तीसरा है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, और इसका संरचनात्मक सूत्र होता है CHO। ऐसे भी दे सकते हैं, और नहीं तो वो यहाँ भी दे सकते हैं और H यहाँ भी लिख सकते हैं। और इसका अल्डिहाइड का अनुलग्न है नैन। नैन भी कर सकते हैं, या तो फिर नल भी कर सकते हैं। अगला है कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है CO, और इसका सूत्र संरचनात्मक सूत्र होता है C ऐसे, और इसका अनुलग्न है नाइल। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है COOH, और इसका संरचनात्मक सूत्र होता है COOH। ये सिंगल बॉन्ड लेके रहेगा, और इसका अनुलग्न है नोइक अम्ल। और ये इस तरह से प्रकारात्मक समूह का 1 2 3 4 5 अगर हम 5 नाम का सूत्र, संरचनात्मक सूत्र, उसका अनुलग्न अगर याद कर लेते हैं
तो इससे बनने वाले जितने भी तरह के पदार्थ होंगे इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। जैसे में अब हम एक एक करके पांचों से बनने वाला एक एक करके नाम बताते जाएंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे में सबसे पहला है हेलो ग्रुप में जो आता है वो क्लोरो और ब्रोमो। हम पहले पढ़े थे, इससे पहले इसमें सबसे पहला क्लोरो और ब्रोमो, इसके बारे में जानेंगे। जैसे अल्केन, अल्किन, अल्काइन, तीनों हम पढ़े थे। तो अल्केन में सारा का सारा अल्केन में जितना भी तरह का प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जितना भी आएगा उसके साथ ये अनुलग्न लगेगा। और उसके साथ लगने के बाद ये पहले और जो अल्केन ग्रुप का जिसका नाम रहेगा वो बाद में लिखाता है। जैसे में एक हम अल्केन ग्रुप का नाम लिखते हैं, एक लिखते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3 और H8, C3H8। चूंकि क्लोरो और ब्रोमो Cl और Br ये दोनों एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है और एक हाइड्रोजन की जगह पे यह क्लोरो और ब्रोमो लगती है। जैसे में ये प्रोपेन है तो ये हम यहाँ लिखेंगे C3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर प्रतिस्थापित हो जाती है, अगर हट जाती है वहां से तो ये हो जाएगा 7, C3H7। और इसके जगह पे लगता है Cl भी लिख सकते हैं और तो फिर Br भी लिख सकते हैं। चूंकि क्लोरीन की वैलेंसी संयोजकताएं जो होती है वह भी एक होता है और हाइड्रोजन का भी एक होता है, इसलिए जब इसका हम संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं तो हमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे में C3 1 2 3 सिंगल, हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड लेकर के अपना ऑक्टेट पूर्ण करती है। तो यहाँ हम एक हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन बैठा दिए, हाइड्रोजन बैठा दिए, हाइड्रोजन बैठा दिए, यहाँ हाइड्रोजन बैठा दिए, यहाँ हाइड्रोजन बैठा दिए हैं, हाइड्रोजन बैठा दिए, यहाँ पे हम क्लोरीन बैठा दिए। और इस तरह से ये सारा का सारा पूर्ण हो गया। अब हमें देखना है कि ये प्रोपेन का सूत्र था C3H8 और इसका संरचनात्मक सूत्र भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम क्लोरीन को उसके एक हाइड्रोजन की जगह पे बैठाते हैं, तो हाइड्रोजन को ब्रोमीन को एक हाइड्रोजन के साथ बैठाते हैं, तो इसका नाम जो प्रोपेन का जो पहले नाम था वो बाद में लिखाता है। और इसमें से क्लोरीन जो क्लोरो में बदल गया था, ब्रोमीन ब्रोमो में, वो पहले लिखाता है। और वह लिखाएगा क्या? ये लिखाएगा आपका क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह से अगर हम Cl की जगह पे Br कर दें तो ये हो जाएगा आपका C3H7Br। तो जिस तरह से क्लोरो प्रोपेन था उस तरह से ये लिखा जाएगा मेरा क्या? ब्रोमो प्रोपेन। और इस तरह से लंबा चलता रहेगा। इसको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए परीक्षाएं में कुछ लंबा करके सूत्र दे दिया जाता है, जिससे उस समय कुछ मिसगाइड हो जाती है, इसलिए उसके बारे में अच्छी तरह जान जाएं। जैसे इसी को एक हम यहाँ पे लिखे हैं 5 अल्केन ग्रुप में 5 हाइड्रोकार्बन वाला का नाम। तो जैसे C6 वाला लिख देते हैं तो C6, तो ये H हो जाएगा। तो हमारा कितना? 6 दूनी से 2 अधिक, तो 6 दूनी 12 और 2 14। हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 14, C6H14। और ये हमारा हो गया हेक्सेन। अब अगर हमें लिखना है ब्रोमो हेक्सेन,
अगर हमें ब्रोमोहेक्सेन लिखना है तो इसका सूत्र हो जाएगा C6H, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगी यानी हटाएगी, तो एक हाइड्रोजन 14 में एक चला जाएगा तो 13 बच जाएगा, और उसके जगह पे हम लिख देंगे Br। ये हो गया। और इसको लंबा करके ऐसे लिख सकता है CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और CH3 CH2Br। ऐसे भी इतना लंबा दिया हुआ रहेगा तो उस समय कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि उस समय सिर्फ ध्यान देना है हमको गिनना है कार्बन को, कि कार्बन हम जानते हैं कि हेक्सेन ब्रोमोहेक्सेन है, तो हेक्सेन में कार्बनों की संख्या 6 ही होगी, हाइड्रोजन की संख्या 13 होगी और ब्रोमीन की संख्या 1 होगी। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 का ये हो गया, हाइड्रोजन 13 है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और Br। तो इस तरह से हम जो है सो लिख सकते हैं, ब्रोमो के बारे में लिख सकते हैं, क्लोरीन के बारे में लिख सकते हैं जो क्लोरो बना हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आप क्लोरोपेंटेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोनोनेन कुछ भी लिख सकते हैं, और इस तरह से लंबा इतना सूत्र आप बना सकते हैं। उसी तरह से आप ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोऑक्टेन, ब्रोमोनोनेन कुछ भी लिख सकते हैं, और इस तरह से अपना सूत्र जो है सो लंबा दिया हुआ रहेगा लंबा भी दिया हुआ रहेगा तो भी आप देख सकते हैं, अगर छोटा करके दिया हुआ रहेगा उस समय भी आप देख सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उस समय कंफ्यूज आप नहीं कीजिएगा। अब नेक्स्ट अगला है आपका फंक्शनल ग्रुप का, प्रकारात्मक समूह का OH, जिसका नाम है अल्कोहल।